सितंबर का महीना ख़त्म होने के पहले अपने हिबिस्कस यानी गुड़हल के पौधे पर ये वाला ट्रीटमेंट ज़रूर कर दीजिए। ये जो ट्रिक है ये कभी फेल नहीं होता। मात्र 10 रुपये में आपके हिबिस्कस के पौधे से मिलीबग्स गायब हो जाएंगे, चींटियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी, दोबारा नहीं आएंगी, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए मेरा पौधा कितना लंबा हो गया है और कलियाँ तो डेली बनेंगी। देसी वाले में भी ये उपाय कर सकते हैं और हाइब्रिड गुड़हल में भी उपाय कर सकते हैं। जैसे मेरे गुड़हल के पौधे में आप देखिए सारी पत्तियां हरी हरी नज़र आ रही हैं। यदि आपके पौधे की पत्तियां अनायास ही सूख रही हैं, यानी कि पत्तियां हरी ग्रीन लश ग्रीन निकल के आ ही नहीं रही हैं, तो आप इस वाले चीज़ का इस्तेमाल करके देखिए और इससे आपको फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा 2 से 3 दिनों में। देखिए गुड़हल का जो पौधा है वैसे तो परमानेंट पौधा है, लेकिन मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक लगातार फूल खिलते रहते हैं इसमें। जो लोग कहते हैं कि फूलों का साइज़ बहुत छोटा है या फूलों का रंग निकल के नहीं आता, तो इस वाले खाद के इस्तेमाल से फूल बड़े बड़े निकल के आते हैं, पत्ते ज़्यादा लश ग्रीन हरे रहते हैं और पौधा एकदम फ्रेश नज़र आता है। तो गुड़हल पर अभी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं अक्टूबर तक। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आपने गुड़हल को रीपॉट किया था और रीपॉट के बाद पौधा एकदम मुरझाया हुआ मरा हुआ सा लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप चेक कीजिए, ज़रूर ड्रेनेज होल भर चुका होगा, पानी नहीं निकल रहा होगा, या फिर ज़रूर जो पॉट है जिसमें आपने रखा है उसमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि रीपॉट के बाद पत्तियां गिरती तो हैं, लेकिन फिर पौधा नई शूट्स को निकालने लगता और 4 से 5 दिनों में वापस फ्रेश हो जाता है। यदि आपका पौधा फिर भी नहीं संभल रहा है तो एक बार उसे निकाल करके वापस से चेक कर लीजिए, ज़रूर आपके पौधे के पॉट में जो है ड्रेनेज वगैरह में प्रॉब्लम रही होगी। अगली इंपॉर्टेंट टिप है, जो क्वेश्चन बार बार लगातार पूछा जा रहा है कि पौधा जब से लेकर के आए हैं तब उसके बाद से फ्लावरिंग हुई ही नहीं है। तो सारे खाद, वैसे तो मैंने बहुत सारे गुड़हल पे खाद बताए हैं, यदि वो आप दे चुके फिर भी फूल नहीं खिल रहे हैं तो एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए। ये है फिटकरी यानी कि एलम, बहुत आसानी से ग्रॉसरी के शॉप पर मिल जाएगा, जहाँ भी किराना स्टोर है वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाता है। ये जो एलम है ये कैसे यूज़ करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये वीडियो के दौरान ही मैं आपको बताऊंगी। वीडियो लॉन्ग होगा और जब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जिन्हें नहीं देखना वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। देखिए जो फिटकरी है, इसको जब हम पेड़ पौधों में डालते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉफिट आप बेनिफिट ले सकते हैं वो ये होगा कि आपके पौधे में चींटियाँ नहीं लगती हैं। यदि चींटी नहीं लगेगी तो मिलीबग्स उस पौधे में कभी नहीं लगेगा जिस पौधे में चींटियाँ नहीं लगती हैं। दूसरी चीज़, इसका इस्तेमाल करने से एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट जैसे रासायनिक गुण ये आपके पौधे को मिल जाते हैं जो कि फिटकरी में है, और इससे आपका पौधा ज़्यादा तरोताज़ा रहता है। कई बार जब सारे खाद आप दे देते हैं उसके बावजूद भी आपका पौधा, आप यूँ कहें, हर वक्त सालों भर डोरमेंट ही दिखता है, तो ये आप इस्तेमाल करके देखिए। मंथ में एक बार ही इस्तेमाल करना है। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले फिटकरी और दूसरी चीज़ एलोवेरा। एलोवेरा ज़रूर लीजिए, मेरे पास तो छोटे छोटे हैं, आप बड़े बड़े 5 एलोवेरा ले सकते हैं यदि 5 गमले के लिए आप बना रहे हैं। और इसको एक बार ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर में, एक बार में ही ग्राइंड हो जाता है, इस तरीके से नज़र आएगा। एलोवेरा थोड़ी ज़्यादा ही रहे तो ठीक है, इससे मिट्टी बरसातों के बाद जो थोड़ी वैसी सी हो गई है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो एलोवेरा यदि आप मिट्टी में डालेंगे तो न्यूट्रिशन वापस आ जाता है और मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। इस तरीके से एलोवेरा बना लिया। अब आपको क्या करना है, जो फिटकरी जो मैंने आपको दिखाया वो 2 मिनट के लिए पानी में डाल करके छोड़ना है, सिर्फ ओनली 2 मिनट्स के लिए। ऐसा नहीं करना है कि 1 चम्मच भर के डाल दिया या बहुत सारा फिटकरी डाल दिया। देखिए एक्सेस होगा, कोई भी चीज़, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, हम सब ने सुन रखा है। एक्सेस नहीं होना चाहिए, बस 2 मिनट्स के लिए ही पानी में इस तरीके से घोलना है। एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपके पास एलोवेरा नहीं है तो इस जगह पे मिलाने के लिए आप वेजिटेबल पील्स को भी ले सकते हैं। जो आपके किचन में जो प्याज या तोरी वगैरह के ऐसे खीरे के छिलके जो आप फेंक देते हैं, सबके किचन में निकलता ही है और हम फेंकते ही हैं, उसे एक बार ग्राइंड कर लीजिए, इस तरीके से पीस लीजिए और पीस करके पानी में मिला लीजिए। अब इसमें पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
अब ये जो फिटकरी 2 मिनट पहले आपने डाल रखा था, इसे आप वापस निकाल लीजिए और इसे रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा जो टुकड़ा है बहुत टाइम तक चल जाता है। देखिए 2 मिनट में ही पानी का जो कलर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है, ठीक है। और इसमें ये या तो एलोवेरा वाला पानी आप मिलाएंगे, वो भी 1 लीटर के करीब हो जाएगा, या कम है तो कम भी मिला सकते हैं और ऊपर से नॉर्मल वाटर ऐड कर सकते हैं, या फिर वेजिटेबल पील्स वाला जो पानी आपने बनाया है वो ऐड कर सकते हैं। और इसे डायरेक्टली अब आपको सॉइल में डालना है। आप यदि इसका स्प्रे बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 2 से 3 बार छानना पड़ेगा, नहीं तो स्प्रे बॉटल ख़राब ही हो जाता है, कई बार देखा है मैंने। तो बेहतर है कि आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट गमले में करें। अब देखिए किन पौधों को दे सकते हैं, गुड़हल को तो दे ही सकते हैं, लेकिन आपके पास यदि वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्रूट वाले पौधे हैं, उनको भी इसका आप यूज़ करके देखिए, आपको हमेशा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जिनके पौधे में कलियां गिर जाती हैं, गुड़हल की कली बनती है और गिर जाती है, उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। सारे फूलों और फलों वाले पौधों के लिए बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली कीटनाशक भी है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार तो करता ही है। जो भी खाद आप देते हैं उसको मिट्टी में अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है, इसलिए भी फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूरी है। फिटकरी सभी परमानेंट वाले पौधों को दे सकते हैं और मिट्टी के पीएच को भी ये बहुत बैलेंस्ड करके रखता है। कई बार लगातार खाद देने से पीएच जो है, पीएच मान ऊपर हो जाता है। तो जब ये फिटकरी वाला पानी हम डालते हैं तो इससे निश्चित तौर पर हम अपने पौधों पर फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं। गुड़हल में अभी इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर 1 महीने बाद अक्टूबर में आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद नहीं करना है फिटकरी का इस्तेमाल। उसके बाद सीधा मार्च में, जब पौधे को डोरमेंसी के बाद हम वापस रेडी करेंगे फ्लावरिंग के लिए, फिर एक बार फिटकरी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर।